Hello students, myself Dr. Ashutosh Kumar Mishra, your chemistry teacher. I am back here in my channel. हमने जैसा कि प्रॉमिस किया था कि हम पूरी वीडियोस बनाएंगे वो ऑर्गेनिक एंड फिजिकल की, और ये पूरी एडवांस लेवल की वीडियो है जिसमें हम लोग काफ़ी एग्जाम्पल्स एंड प्रॉब्लम्स के साथ इलस्ट्रेशंस भी करेंगे। ज़्यादा बात मैं नहीं करूँ, टॉपिक पे हम आते हैं और हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ आइसोमरिज्म की। तो सबसे पहले हम जानें कि ये आइसोमरिज्म क्या है। तो आइसोमरिज्म स्टूडेंट यदि हम डिफाइन करें तो हम ऐसा करते हैं कि दिस इज द फिनोमिनन विच अराइजेज बिकॉज ऑफ द डायरेक्शनल नेचर ऑफ द बोन and because of which the two or more molecules or say the compounds to have the same molecular formula but different structural formula, or even they may have the same structural formula but then they will be differing with respect to the 3D space arrangement of the bonded groups or atoms. तो ये जो डेफिनेशन है आइसोमरिज्म की वो कुछ इस तरह से है आपके पास। इसमें इन वर्ड्स को हम थोड़ा यदि समझें तो क्या इसका मतलब निकल करके आता है, थोड़ा इस चीज़ को भी हम देखते चले यहाँ। तो ये आइसोमरिज्म हमें वहाँ दिखाई पड़ता है जहाँ पे बॉन्ड में डायरेक्शनल नेचर, डायरेक्शनल कैरेक्टरिस्टिक हो। ये वर्ड आया है यहाँ पे, ये डायरेक्शनल कैरेक्टरिस्टिक जब बॉन्ड में होगा तभी हमें ये आइसोमरिज्म दिखाई पड़ेगा। अब डायरेक्शनल कैरेक्टरिस्टिक की जब हम बात कर रहे हैं तो हम याद करें कोवलेंट आयनिक कोऑर्डिनेट इन सभी बॉन्ड्स की। तो आयनिक बॉन्ड में जो बॉन्ड जो डिफरेंट एटम्स होते हैं मॉलिक्यूल के अंदर, उनका जो अलाइनमेंट 3D स्पेस में होता है वो कोई डेफिनेट डायरेक्शन में नहीं होता। ये हमें कोवलेंट बॉन्ड में ही देखने को मिलता है। जो हम लोग पढ़ते हैं कि VSEPR या VBT थ्योरी, उसमें हम लोग देखते हैं कि कभी प्लेनर में 120 डिग्री का एंगल है, तो टेट्राहेड्रल में 109 डिग्री 28 मिनट का एंगल है। इसी तरह से हमारा ट्राइगोनल बाइपिरामिडल या हमारा जो है ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर है उनमें 90 डिग्री पे है, 120 है, तो 90 डिग्री पे ऑक्टाहेड्रल पे है। तो ये जो डिफरेंट जो अलाइनमेंट है एटम्स की वो डेफिनेट डायरेक्शंस में ये हमें कोवलेंट बॉन्ड में या कोऑर्डिनेट बॉन्ड में दिखाई पड़ता है। ये बॉन्ड की जो डायरेक्शनल कैरेक्टरिस्टिक है वो आयनिक बॉन्ड में नहीं मिलती। इसीलिए ये आइसोमरिज्म हमें वहीं यानी कि कोवलेंट में एंड कोऑर्डिनेटली बॉन्डेड कंपाउंड्स में दिखाई पड़ता है। तो इस तरह से आइसोमरिज्म की जो मेजर बातें हम करते हैं वो तो एक कोवलेंटली बॉन्डेड कंपाउंड्स में, और दूसरा कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री 12th में सब्जेक्ट 12th में एक टॉपिक है, वहाँ पे भी हम लोग आइसोमरिज्म की बात करते हैं। कार्बन को छोड़ करके ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अलावे भी बाकी जगहों पे जो है सो आइसोमरिज्म होता है, बट ज़्यादा जो इसका डिस्कशन हम करते हैं यहाँ ऑर्गेनिक में या फिर वहाँ कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में। मेरा कहने का मतलब है कि बॉन्ड में जब डायरेक्शनल कैरेक्टरिस्टिक्स होगी, डेफिनिट डायरेक्शंस की बात होगी कि कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन में कोई एटम हमारा जो है सो अलाइंड होगा, जब ऐसी बातें बॉन्ड में होंगी जो कि कोवलेंट एंड कोऑर्डिनेट में होता है, आयनिक में नहीं होता है, वैसे बॉन्ड साइड्स पे हमें ये आइसोमरिज्म दिखाई पड़ता है। और इसका कंसिक्वेंस क्या है? इसका कंसिक्वेंस है कि इसकी वजह से हमारे दो या दो से जो ज़्यादा कंपाउंड्स हैं इनका दे टुगेदर विल बी शेयरिंग द सेम मॉलिकुलर फार्मूला। उनका मॉलिकुलर फार्मूला तो सेम होगा, लेकिन डिफरेंस कहाँ आएगा कि उनका स्ट्रक्चरल फार्मूला जो है सो डिफरेंट आ जाए। स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफरेंट होगा, या ऐसा भी हो सकता है कि मॉलिकुलर फार्मूला भी सेम हो और स्ट्रक्चर भी सेम हो, लेकिन उस इंस्टांस पे हमारा जो है सो 3D स्पेस ओरिएंटेशन बॉन्डेड ग्रुप्स का जो है सो डिफरेंट। 3D स्पेस ओरिएंटेशन मतलब कनेक्टिविटी जो है वो सेम रहेगी, उसको हम लोग स्ट्रक्चरल एंड स्टीरियो में देखेंगे। लेकिन जो है कोई अबव द प्लेन और कोई बिलो द प्लेन ऐसी वाली बातें हों तो वहाँ 3D स्पेस अरेंजमेंट जो है सो एटम्स या बॉन्डेड ग्रुप्स का डिफरेंट हो जाएगा, और वहाँ पे फिर हमारा स्टीरियो आइसोमरिज्म होगा। इन आइदर केस हम इनको आइसोमर्स कहेंगे। ये फिनोमिनन वहाँ पे होता है जहाँ बॉन्ड में डायरेक्शनल कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। आइसोमर्स की क्लासिफिकेशन की बात करें तो ये दो टाइप के आइसोमर्स हमारे मेजर होते हैं। एक तो स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। स्ट्रक्चरल आइसोमर्स की जब हम बात कर रहे होते हैं तो यहाँ हमारा जो है सो जो स्ट्रक्चरल आइसोमर्स हैं दे have different, they differ with respect to, they have different structures.
स्ट्रक्चरल आइसोमर्स जो हैं इनका स्ट्रक्चर जो है सो डिफरेंट रहता है। स्ट्रक्चर डिफरेंट से हमारा क्या मतलब है वो इंडिविजुअल टाइप्स में हम लोग देखेंगे। जब स्टीरियो की बात करते हैं तो अच्छा, जो आइसोमर्स हमारे हैं उनमें जो स्ट्रक्चरल वेरिएंट है उनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, जो भी यदि आइसोमर है तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हमारा सेम होगा, तो स्ट्रक्चरल में भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा हमारा। तो ये जब आइसोमर की बात ही कर रहे हैं तो हमारा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, फॉर्मूला सेम होगा। और दूसरी बात जो है कि वो स्ट्रक्चर जो है सो डिफरेंट होगा। स्टीरियो आइसोमर्स के केस में क्या होगा कि यहाँ हमारा जो है सो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम होगा ही, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला जो है सो वो भी सेम हो जाएगा। तो इनके केस में ऐसा होगा कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा, स्ट्रक्चर विल बी सेम। डिफरेंस कहाँ होगा कि सेम स्ट्रक्चर के साथ जो 3D स्पेस में जो पोजिशनिंग है, वो अल्टरेशन है एटम्स का या ग्रुप्स का, उसमें जो है सो डिफरेंस है। तो इस तरह से हमारे पास दो आइसोमर्स मेजर होते हैं। यदि स्ट्रक्चर में डिफरेंस हुआ तो स्ट्रक्चरल आइसोमर, और यदि स्ट्रक्चर सेम रहते हुए 3D स्पेस में जो है सो जो सीक्वेंस है एटम्स का वो जो है सो अलग हो जाए, तब हमारा स्टीरियो आइसोमर होगा। तो ये स्टीरियो वर्ड से ही हमारा ये पता चलता है। स्टीरियो मोनो ऐसा साउंड सिस्टम में होता है, जब 3D इफेक्ट होता है तो हम कहते हैं कि वो स्टीरियो वाली फॉर्म है। तो स्टीरियो मतलब यहाँ वैसा ही सेम टू सेम है कि यहाँ यदि 3D स्पेस में यदि हमारा डिफरेंस आ रहा है, 2D प्लेन में देखेंगे उसको यदि ड्रॉ करके देखेंगे तो एक जैसा नजर आएगा हमें, वो स्ट्रक्चर सेम ही नजर आएगा। लेकिन जब हम 3D स्पेस में घूम करके देखेंगे सीक्वेंस ऑफ एटम्स या ग्रुप्स का, तो वहाँ पे जो है सो डिफरेंस हो जाएगा, तभी स्टीरियो आइसोमरिज्म। हम लोग अपनी स्टडी को पहले जो है सो रेस्ट्रिक्ट करते हैं, दे आर अप टू द स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। स्ट्रक्चरल आइसोमर्स हमारे जो है सो 5 टाइप के होते हैं: चेन आइसोमर्स, पोजीशन आइसोमर्स, मेटामर्स, फंक्शनल आइसोमर्स, रिंग चेन आइसोमर्स एंड द टॉटोमर्स। तो स्टूडेंट्स, वन बाय वन हम इन चीज़ों को देखने वाले हैं। हम पहले बात करें चेन आइसोमर्स की। चेन आइसोमर्स के केस में हमारा जो डिफरेंस होता है वो कहाँ पे है? स्ट्रक्चर में डिफरेंस है। और स्ट्रक्चर में जो स्पेसिफिक ज़्यादा बात करें कि स्ट्रक्चर में कैसा डिफरेंस है, तो स्ट्रक्चर में हमारा चेन लेंथ में डिफरेंस होगा। तो यदि ऐसे कोई कंपाउंड्स मिल जाएं कि जिनका हमारा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो है सो सेम है, लेकिन स्ट्रक्चर डिफरेंस है बिकॉज ऑफ द डिफरेंस इन द चेन लेंथ, तो हम कहेंगे कि वो कंपाउंड्स हमारे जो है सो चेन आइसोमर्स। इस चीज़ को समझने के लिए से कि मैं एक यहाँ एग्जांपल लेता हूँ कि एक मैंने केस लिया है, एक कंपाउंड है हमारा CH3। ये कंडेंस्ड फॉर्मूला हम लोग कहते हैं इसको, CH2CH3। इसको हम लोग ब्यूटेन कहते हैं। अब इसमें चेन लेंथ को हम थोड़ा छोटा कर सकते हैं। कैसे? ये CH3 है और यहाँ एक ब्रांचिंग ऐसा कर दें, और हम यदि इस तरह से कर दें तो हमारा चेन लेंथ जो है सो छोटा हो गया। चेन लेंथ छोटा कैसे हुआ? हम यदि इसकी बात करें तो ऐसा है कि मैं इसमें एक लाइन यदि ऐसा खींचूँ या बॉक्स ले लूँ, तो यहाँ पे यदि हम इस तरह से बॉक्स में इसको रखें तो यहाँ हमारा जो ओवरऑल यदि देखें तो यहाँ हमारा चेन जो है सो वो 4 कार्बन का है। लेकिन नीचे वाले में यदि हम देखें तो यहाँ हमारा जो चेन है वो जो है सो 3 कार्बन का है। हम लोग जो IUPAC नॉमेनक्लेचर करते हैं उसमें लॉन्गेस्ट चेन जो सेलेक्ट करते हैं, तो हम यदि यहाँ जो है सो मैं पेन सेलेक्ट कर लेता हूँ थोड़ा, तो जब हम यहाँ बात करें तो ये हमारा जो है सो 3 कार्बन का चेन लेंथ, सॉरी 4 कार्बन का चेन लेंथ है, 4 कार्बन का चेन है। और नीचे हमारा जो है सो 3 कार्बन का चेन। हम चेन से हमारा मतलब है कि जब हम IUPAC नेमिंग जैसे करते हैं तो वहाँ हम लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन जो है सेलेक्ट करते हैं। यहाँ जो लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन है वो एक ही लाइन में, इसलिए वो 4 कार्बन का चेन लेंथ है।
लेकिन यहाँ पे जो है सो हमारा 3 ही कार्बन का चेन लेंथ है, एक CH3 हमारा जो है सो सब्स्टिट्यूएंट में चला जाता है, दिस इज सब्स्टिट्यूएंट एक्चुअली स्टूडेंट। तो यदि ऐसा कहीं चेन लेंथ में डिफरेंस हो और मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो, तब हमारे ये कंपाउंड्स जो हैं सो चेन आइसोमर्स कहलाएंगे। तो ये दोनों कंपाउंड्स हमारे जो है सो एक्चुअल में ये चेन आइसोमर्स हैं ब्यूटेन के। इसका नाम है ऊपर वाले का नॉर्मल ब्यूटेन हम लोग कहते हैं, जो वर्नाकुलर नेम है उसमें इसे हम लोग नॉर्मल ब्यूटेन कहते हैं, और इसको जो है सो हम लोग आइसोब्यूटेन कहते हैं। आइसोब्यूटेन इज एक्चुअली द 2-मिथाइल प्रोपेन, आईयूपीएसी नेमिंग करें तो क्योंकि हमारा डिफरेंस जो है सो कार्बन के चेन लेंथ में आ रहा है, तो कंपाउंड्स नॉर्मल ब्यूटेन एंड आइसोब्यूटेन हैपन टू बी द चेन आइसोमर्स। यहाँ पे दो टर्म हमारा आया है, एक नॉर्मल और दूसरा आइसो, इस पे भी हम थोड़ा बात कर लें। तो इस पे हम जो बात कर रहे हैं उसके लिए हम एक स्लाइड लें। यहाँ एक जो हमने बात किया आइसो, जो आइसो की बात कर रहे हैं, तो हम आइसो ब्रांचिंग, हमारे पास यदि कहीं इस तरह की ब्रांचिंग हो जाए, से कि CH3 एंड CH3 और इस तरह से ब्रांचिंग हो, तो ऐसे ब्रांचिंग को हम लोग आइसो ब्रांचिंग करते हैं। ये ध्यान रखने वाली बात है वर्नाकुलर नेमिंग में, और बड़ा कॉमन बात है, ये चलता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। और ट्रेडिशनल नेमिंग जो है सो काफ़ी प्रिवेलेंट स्टिल अभी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में है, सो स्टूडेंट्स वुड बी फैमिलियर विद दीज नेमिंग सिस्टम्स इवन। अच्छा, ये कोई अलग नहीं है, यदि हम इस तरह से कहें तो दिस इज वो सेम ही है हमारा, ये अलग नहीं है। यदि इस तरह से लिखा हुआ है तो वो एक ही चीज़ है। सो दिस और दिस, ये दोनों जो है सो हमारा आइसो ब्रांचिंग कहलाता है। दूसरा हम एक और लिख रहे हैं, यदि इस तरह की बातें हों। अच्छा, आइसो से एक मिलता जुलता हमारा है, जैसे एग्जाम्पल मैं यहाँ पे पहले कर दूँ आइसो की जब बात हो रही है तो, जैसे मैं यहाँ एक अभी जैसे हमने लिखा आइसो ब्यूटेन, ये बड़ा कॉमन हम लोग ऐसा लिखते हैं, तो CH3 CH3 यहाँ पे क्योंकि इस तरह का आइसो ब्रांचिंग था, ये हमारा आइसो ब्रांचिंग है, इसीलिए इसका नाम जो है सो आइसोब्यूटेन है। तो ये ब्रांचिंग को हमें जो है सो ध्यान से देखना है कि आइसो हम कब कहेंगे। दूसरी बात, इससे एक और मिलता जुलता एक और हमारा जो है सो ब्रांचिंग जो कॉमन बड़ा प्रिवेलेंट है हमारा, वो है नियो, हम टर्म यूज करते हैं। तो ये नियो जो है वो हमारा इस तरह से नियो होता है, CH3 CH3, इधर भी CH3, यहाँ हाइड्रोजन नहीं होगा, मैं थोड़ा इरेजर ले लेता हूँ, और ये जो हाइड्रोजन है इसको मैं हटाऊँ पहले। यदि हमारे पास इस तरह की ब्रांचिंग है तो इसको हम लोग जो है सो नियो ब्रांचिंग करते हैं। ये नियो ब्रांचिंग, नियो ब्रांचिंग और टर्ट ब्रांचिंग, इन दोनों में थोड़ा डिफरेंस स्टूडेंट्स समझने की जरूरत है। नियो और एक इससे मिलता जुलता है ये टर्सरी कार्बन क्योंकि होता है, इसलिए इसको टर्ट ब्रांचिंग कहते हैं, ये भी आपको जानना चाहिए। दोनों एक जैसी चीजें हैं। दिस इज द टर्ट ब्रांचिंग। टर्ट ब्रांच से मतलब हमारा क्या है, इस चीज़ को यदि हम एग्जाम्पल से थोड़ा समझें तो कुछ इस तरह से है कि से हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, यहाँ मैंने ये CH3 सॉरी मैं बार बार यहाँ H एक में हटा देता हूँ, एक सिंपल कार्बन टेट्रावेलेंट होता है। तो यहाँ पे यदि मैं देखूँ इस तरह से मैं लिख दूँ तो ये हमारा जो है सो CH2OH है, और इसका नाम होगा क्योंकि इसमें ओवरऑल 1 2 3 4 5
टोटल इसमें 5 कार्बन है, इसलिए इसका नाम नियोपेंटाइल अल्कोहल है, क्योंकि यहाँ पे नियो ब्रांचिंग है, नियोपेंटाइल। लेकिन यदि इसी को मैं इस तरह से खाली लिखूं, एक कार्बन कम रहेगा, तो ये क्योंकि टर्शियरी कार्बन हो जाता है, जिससे कि अल्कोहलिक ग्रुप अटैच्ड है, वो 3 डिग्री कार्बन है। 3 डिग्री उस कार्बन को कहते हैं जो कि 3 अदर कार्बन से अटैच्ड हो। तो सेंट्रल कार्बन 3 अदर कार्बन से अटैच्ड है, इसलिए वो टर्शियरी है। तो इस ब्रांचिंग को हम टर्ट कहते हैं। तो ये टर्ट ब्यूटाइल अल्कोहल होगा। ध्यान दे स्टूडेंट, एक ही जैसी ब्रांचिंग है, मतलब ये जो टर्ट वाली ब्रांचिंग है उसमें फर्दर यदि एक CH2 हो जाए और उसके बाद कुछ फंक्शनल ग्रुप रहे, तब उसको हम नियो नेमिंग करते हैं। लेकिन CH2 से पहले ही यदि कोई फंक्शनल ग्रुप डायरेक्ट टर्शियरी कार्बन से अटैच्ड हो जाए, तो टर्ट ग्रुप हम इसको कहते हैं, टर्ट ब्यूटाइल अल्कोहल या टर्ट ब्यूटाइल ब्रोमाइड, इस तरह से नेमिंग होता है। तो हम यहाँ पे जो आइसो एंड नियो की बातें कर रहे थे, ये हमारा जो है सो इसलिए हम यहाँ पे आए क्योंकि ये चीज़ें जो है सो चेन आइसोमरिज्म को रिफ्लेक्ट करती हैं। चेन आइसोमरिज्म तब होता है जब हमारा डिफरेंस होता है चेन लेंथ में। तो एक तो हमने ब्यूटेन का केस देखा, दूसरा हम एक केस देख रहे हैं पेंटेन का। नाउ अभी हमें पता चल गया है कि कौन सा आइसो ब्रांचिंग होता है और कौन सा नियो ब्रांचिंग होता है। तो पेंटेन में एक जो ऐसी स्ट्रेट चेन यदि होगी तो CH3 CH2 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 और ये CH3, तो इसका नाम होगा नॉर्मल पेंटेन। दिस इज कॉल्ड एन पेंटेन। यदि इसमें मैं एक दूसरा यदि चेन लेंथ को डिक्रीज करने का कोशिश करूं, तो मैं एक आइसो ब्रांचिंग के साथ जो है सो चेन लेंथ को डिक्रीज करवा सकता हूं। ये CH3 और ये हो जाएगा CH 1 2 3 4 और ये एक हो गया 5। तो कार्बन की टेट्रावैलेंसी को ध्यान में रखना है, उसी हिसाब से हाइड्रोजन हम असाइन करते हैं। सो नाउ दिस विल बी कॉल्ड योर आइसोब्यूटेन, सॉरी आइसोपेंटेन, क्योंकि तो ओवरऑल 5 कार्बन है इसलिए आइसोपेंटेन। और तीसरा एक स्ट्रक्चर हम और ले सकते हैं चेन लेंथ को घटा करके, तो हमारा इस तरह का कुछ हो जाएगा CH3 CH3 और एक CH3 इधर 1 2 3 4 5। अब इस तरह के ब्रांचिंग का क्या नाम है, तो हमने बताया था कि यदि CH2 फर्दर हो तो नियो ब्रांचिंग करते हैं, तो इसीलिए इसको हम लोग जो है सो नियो पेंटेन करते हैं। अब यदि आप ध्यान दें स्टूडेंट, तो चेन लेंथ में जो है सो हमारा डिफरेंस आ रहा है। चेन लेंथ में डिफरेंस, मैं इसको फिर से वैसे स्क्वायर बॉक्स में, ये रेक्टेंगुलर बॉक्स में डाल करके दिखाऊं, तो यहाँ हमें जो है सो 5 कार्बन का चेन हमें मिल रहा है, और इसीलिए ये जो है सो हमारा जो है सो सबसे लंबा चेन पॉसिबल हुआ। यहाँ यदि हम चेन की बात करें तो यहाँ भी मैं लेता हूँ इसको, और ये कुछ इस तरह से हम इसको इंक्लूड करेंगे लॉन्गेस्ट चेन में से, कि हमने इसको लिया, एक सब्स्टिट्यूएंट में साइड में छूट गया हमारा, तो इसलिए हमारा जो है सो लॉन्गेस्ट चेन जो है उसमें 4 ही कार्बन है, ऊपर वाले में 5 था, तो अभी एक घट गया, एक डिक्रीज हो गया, इसीलिए 1 और 2 हमारे यानी कि नॉर्मल पेंटेन एंड आइसोपेंटेन जो है सो एक दूसरे के चेन आइसोमर्स हैं, चेन लेंथ छोटा है। यहाँ यदि हम बात करें तो नेक्स्ट वाले में फिर से एक बार चेन लेंथ हमारा छोटा हुआ है, 2 मिथाइल सब्स्टिट्यूशंस ऊपर और नीचे, और हमारे पास जो लॉन्गेस्ट चेन है उसमें 3 ही कार्बन है, तो फर्दर एक बार चेन जो है सो डिक्रीज किया है, इसीलिए हमारा ये जो है सो चेन आइसोमर। तो चेन आइसोमर हम तब कहेंगे जहां हमारा चेन लेंथ जो है सो स्ट्रक्चर में डिफरेंस चेन लेंथ में डिफरेंस होने की वजह से हो। तो यहाँ चेन लेंथ में डिफरेंस आ रहा है, इसीलिए ये कंपाउंड्स हमारे जो है चेन आइसोमर्स। हम कुछ आगे पेंटेन के बाद हेक्सेन किसे की बात करते हैं, कुछ और भी एग्जांपल्स हम लोग लेंगे।
तो हेक्सेन की बात करें तो हेक्सेन में ये पॉसिबिलिटीज हमारी निकल करके आती हैं। ओवरऑल 5 आइसोमर्स हमारे हैं। यहाँ यदि हम इनको नंबरिंग कर दें स्टूडेंट, एक 1 2 3 करके ऐसा नंबरिंग, तो सभी का नेमिंग भी यहाँ किया हुआ है। तो दिस इज योर 1, दिस इज योर 2, दिस इज योर 3 एंड दिस इज योर 4 एंड दिस इज योर 5। तो यदि हम चेन आइसोमर्स की बात करें, कौन कौन से कंपाउंड्स इसमें हमारे चेन आइसोमर्स हैं, तो इसमें सारे तो चेन आइसोमर्स खैर नहीं है। चेन आइसोमेरिक रिलेशनशिप किन के बीच में होगा, तो चेन आइसोमर्स जो हमारे हैं, यदि हम 1 की बात करें तो 1 एंड 2 जो है सो वो चेन आइसोमर होगा, क्योंकि 1 वाले में 6 कार्बन का चेन लेंथ है और 2 वाले में जो है सो जो हमारा चेन लेंथ है वो डिक्रीज होकर के 5 कार्बन का हो गया, क्योंकि एक सब्स्टिट्यूएंट हो गया आइसो ब्रांचिंग के साथ। तो आईपीसी नेम में भी ये रिफ्लेक्ट हो रहा है। आइसोमर्स जो होंगे दे आर एक्चुअली द डिफरेंट कंपाउंड, सो दे डू हैव डिफरेंट आईयूपीएसी नेम। कोई भी आइसोमर यदि है तो उसका आईयूपीएसी नेम डिफरेंट होगा ही। तो हम यदि हेक्सेन की बात करें और 2 मिथाइल पेंटेन की बात करें तो इनमें चेन लेंथ का डिफरेंस है, इसलिए 1 एंड 2 हमारा जो है सो चेन आइसोमर, 1 एंड 2 चेन आइसोमर। इसी तरह से यदि हम बात करें 1 एंड 3 की, तो ये भी दोनों चेन आइसोमर, लेकिन 2 एंड 3 दे आर नॉट चेन आइसोमर्स, क्योंकि 2 में हमारा जो चेन लेंथ है वो 5 कार्बन का है और 3 में भी जो है सो हमारा 5 कार्बन का है। तो 1 एंड 2 तो ठीक है, और 1 एंड हम यदि यहाँ लिखें तो 1 3 भी हमारा जो है सो चेन आइसोमर है, लेकिन 2 3 चेन आइसोमर नहीं है। ये ध्यान देने वाली बात, 2 एंड 3 आर नॉट चेन आइसोमर्स। मैं ऊपर में इधर लिख दूं कि 2 3 आर नॉट चेन आइसोमर्स। चेन आइसोमर कहलाने के लिए हमारा एकदम से डिफरेंस होना जरूरी है चेन लेंथ में। जब तक हमारा चेन लेंथ में डिफरेंस नहीं आएगा हम नहीं कह सकते कि हमारा जो है सो चेन आइसोमर है। इसी तरह से हम बात करें तो 3 और 4 ये दोनों चेन आइसोमर है। 1 3 एंड 4 ये दोनों तीनों चेन आइसोमर है एक दूसरे के, क्योंकि 1 में हमारा 6 कार्बन का चेन लेंथ है, 3 में हमारा जो है सो 5 कार्बन का चेन लेंथ है और 4 में हमारा जो है सो 4 कार्बन का चेन लेंथ है। तो जब चेन लेंथ में डिफरेंस हो जाए तब हम कहेंगे कि जो पेयर या ट्राइड जो है वो एक दूसरे के जो है सो चेन आइसोमर्स हैं। तो जब चेन आइसोमर की बात करते हैं तो हम वहाँ एक सेट की बात करते हैं, वो दैट कैन बी अ पेयर, दैट कैन बी अ ट्राइड, दैट कैन बी अ टेट्राइड। वो डिफरेंट कंपाउंड्स का एक कॉम्बिनेशन होता है और उसमें हर एक कंपाउंड दूसरे का जो है सो आइसोमर होता है, यानी कि चेन आइसोमर होता है। तो 1 चेन आइसोमर 2 का, 2 चेन आइसोमर 1 का, 1 चेन आइसोमर 3 का, 3 चेन आइसोमर 1 का। बट 2 एंड 3 आर नॉट चेन आइसोमर्स, वो कोई दूसरे आइसोमर्स हैं, आगे हम लोग देखेंगे, बट एटलीस्ट वो चेन आइसोमर्स तो नहीं है। चेन आइसोमर्स होने के लिए चेन लेंथ में हमारा डिफरेंस होना जरूरी है, जो कि यहाँ नहीं है। इसी तरह से हम यदि बात करें 4 एंड 5 की, तो दोनों में हमारा जो लॉन्गेस्ट चेन है वो 4 कार्बन का है। ये आईयूपीएसी नेम से भी हमें दिख रहा है। जहाँ कहीं कंफ्यूजन हो आप आईयूपीएसी नेम लिख लें। यदि आईयूपीएसी नेम में डिफरेंस आ रहा है तो वो तो हमारे आइसोमर्स हैं, और बेस नेम से ये पता चल जाएगा कि हमारा ये चेन आइसोमर होगा कि नहीं। एनीवे, तो 4 एंड 5 हमारे जो है सो चेन आइसोमर्स नहीं। इसी सीरीज में आगे हम बात करें हेप्टेन की, तो जो हेप्टेन के आइसोमर्स हैं वो टोटल हमारे ये जो हैं सो ये 9 आइसोमर्स पॉसिबल होते हैं। तो हमारा जो पहला आइसोमर है यहाँ पे देखें, ये हेप्टेन 2 मिथाइल हेक्सेन। यदि यहाँ भी स्टूडेंट नंबरिंग कर दें तो ये ज़्यादा आसान होगा हमें ये बताने के लिए कि कौन किसमें जो है सो चेन आइसोमेरिक रिलेशनशिप है। से कि इसको 1 कहें, इसको 2 कहें, इसको 3 कहें और इसको 4 कहें। तो हमारा इसमें 1 एंड 2 आर चेन आइसोमर्स, बट 2 एंड 3 आर नॉट चेन आइसोमर्स, क्योंकि हमारा वहाँ चेन लेंथ जो है सो दोनों में सेम है 2 एंड 3 में। तो 1 एंड 3 आर चेन आइसोमर्स एंड 1 एंड 2 आर चेन आइसोमर्स। उसके बाद हम कह सकते हैं कि 1 एंड 4 आर चेन आइसोमर्स, 2 एंड 4 आर चेन आइसोमर्स, 3 एंड 4 आर चेन आइसोमर्स। क्योंकि ऐसे भी कर सकते हैं 1 2 एंड 4 आर फॉर्मिंग अ ट्राइड ऑफ चेन आइसोमर्स, क्योंकि यहाँ तीनों का जो है सो अलग अलग चेन लेंथ है।
तो ये रहे बाकी के और भी आइसोमर्स जो पॉसिबिलिटी हमारे साथ निकल करके आती है, और इनमें आप बड़ा इजीली बता सकते हैं देख करके। आप यूपीएससी नेमिंग में भी सीखते हैं चीज़ों को कि कैसे वो चेन लेंथ कितना होता है वो देख करके, या इवन नेमिंग भी किया हुआ है। आपको मैं ये वर्क दे रहा हूँ कि आप इसमें बताएं कि कौन सा जो है सो हमारा चेन आइसोमर है और कौन सा नहीं। चेन आइसोमर होने के लिए चेन लेंथ जो है सो डिफरेंट होनी चाहिए। सजेशन ये रहेगा कि आप नेमिंग को ध्यान ना दें, आप खुद से चेन को देखें और पता करें कि हमारा जो है सो चेन आइसोमर इसमें से कौन कौन सा है। चलिए एक प्रॉब्लम हम देखें। क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग आर चेन आइसोमर्स। अब चेन आइसोमर होने के लिए हम इनमें पता करने के लिए यदि हम बात करें तो सबसे पहले हमारा चेन आइसोमेरिक रिलेशनशिप की बात करें तो ये एक तो ए निकल करके आता है और दूसरा हमारा एक डी निकल करके आता है, ये दोनों चेन आइसोमर्स। अब थोड़ी अलग बात यहाँ हो रही है। कैसे? इस चीज़ को समझने के लिए एक हम पहले प्रॉब्लम ले लेते हैं। प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास एक ये कंपाउंड है, और एक फिर हमारा ये कंपाउंड है, एक दो और ये तीन, एक दो तीन चार। तो मैंने यहाँ एक ब्रांचिंग कर दिया है। यदि हम इनको 1 2 3 ऐसा कहें तो दे बेसिकली रिप्रेजेंट अ ट्राइड ऑफ चेन आइसोमर्स। कैसे चेन आइसोमर्स हैं, इसको देखने के लिए सबसे पहले तो आपको ये काम करना है कि जो चीज़ें कॉमन हैं, जो रिंग है वो कॉमन है, तो वो कॉमन चीज़ों को जो है सो वो अलग से आप घेर लें ऐसे से कि इस तरह से। बाकी के बचे हुए मेजर पोर्शन में आप देखें कि क्या डिफरेंस आ रहा है। तो बाकी के बचे हुए में ये एक कार्बन, ये दूसरा कार्बन, ये तीसरा कार्बन और ये चौथा कार्बन, ये 4 कार्बन्स हैं। यहाँ पे हमारे पास 1 2 एंड 3 है। तो जो बचा हुआ पोर्शन है उस पर हम देखते हैं। तो हम यहाँ देखें कि जो बाकी का बचा हुआ जो लॉन्गर पोर्शन है, चेन पोर्शन है, वहाँ पे हमारा जो है सो चेन लेंथ में डिफरेंस आ रहा है। पहले वाले में 4, दूसरे वाले में 3 और थर्ड वाले में हमारा 2 कार्बन का चेन लेंथ है। हेंस 1 2 एंड 3 आर चेन आइसोमर्स, दे आर चेन आइसोमर्स। यानी 1 एंड 3 आर चेन आइसोमर्स, 2 एंड 3 आर चेन आइसोमर्स, 1 2 एंड 3 आर चेन आइसोमर्स ऑफ ईच अदर। एक बार फिर से मैं इस बात को बताऊं, 1 एंड 3 आर चेन आइसोमर्स, 2 एंड 3 आर चेन आइसोमर्स, 1 एंड 3 आर चेन आइसोमर्स, सभी एक दूसरे के चेन आइसोमर्स, क्योंकि चेन लेंथ हमारा जो है डिक्रीज कर। तो ये अब प्रॉब्लम हमारा थोड़ा पहले वाला जो प्रॉब्लम हम ले रहे थे उसको देखें। तो यहाँ हमारा जो है सो देखें, यहाँ जो है सो चेन लेंथ में या रिंग का साइज में जो है सो डिफरेंस है। तो जहाँ हमारा ये डिफरेंस हो रहा है तो ये हमारा जो है सो चेन आइसोमर। कोई जरूरी नहीं कि चेन ही हमारा हो, हाँ एक रिंग और दूसरा चेन नहीं होना चाहिए, वो रिंग चेन आइसोमर हो जाता है। तो यहाँ रिंग का साइज में डिफरेंस है, इसीलिए ये दोनों चेन आइसोमर है। और यहाँ पे दोनों रिंग फिर कॉमन हो गया, और कॉमन रिंग के बाद ये 2 कार्बन का इथाइल ब्रांचिंग है, और यहाँ हर बाकी में सभी में मिथाइल ब्रांचिंग है। तो यहाँ भी चेन लेंथ डिक्रीज कर रहा है, इसीलिए ए एंड डी आर चेन आइसोमर्स। ये बातें बी में अप्लाइड नहीं होंगी। क्यों? क्योंकि बी में जो है सो ठीक है, केवल पोजीशन चेंज हो रहा है, लेकिन दोनों मिथाइल हैं। 1 2 मिथाइल, 1 2 डाई मिथाइल है, और वहाँ 1 1 डाई मिथाइल है। तो इसीलिए वो चीज़ें नहीं। सी तो एकदम से बस मॉलिक्यूल को थोड़ा रोटेट करके दिया हुआ है, आइडेंटिकल वही कंपाउंड है। तो चेन आइसोमर होने के लिए हमारा जो है सो चेन लेंथ में या रिंग का साइज में डिफरेंस होना चाहिए। ये डिफरेंस ही हमें ये चेन आइसोमर्स को राइज करता है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे पोजीशन आइसोमर्स, मेटामर्स, रिंग चेन आइसोमर्स, इन चीज़ों के बारे में बात करेंगे। और उसके नेक्स्ट वाले में हम लोग फिर थोड़ा बड़ा फंक्शनल आइसोमर्स एंड टॉटोमर्स की बात करेंगे। देन वी विल बी मूविंग सब्सिक्वेंटली टू द स्टीरियो आइसोमर्स देन। तो आज के लिए इतना ही।
थैंक यू।